हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। तो आज हम स्टडी करेंगे सेंट्रोसोम के बारे में कि क्या होते हैं सेंट्रोसोम्स एंड ये किससे मिलके बने होते हैं और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं एंड इनका फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर और किस टाइप से हेल्प करते हैं सेल की फंक्शनिंग में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि सेंट्रोसोम्स होते क्या हैं बेसिकली, कि व्हाट इज़ द सेंट्रोसोम्स। ठीक है, तो सेंट्रोसोम्स स्टूडेंट्स एक सेल ऑर्गेनली होती है, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड बेसिकली इट इज़ ए सेल ऑर्गेनली। ठीक है, एंड ये से मिलके बनी होती है, जिस स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है हम उन्हें नाम देते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनली है एंड ये जिस स्ट्रक्चर से मिलके बनती है हम उसे नाम देते हैं सेंट्रियोल्स। एंड जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ये दो सेंट्रियोल्स से मिलके बने होते हैं एंड जो सेंट्रियोल्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो होते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनली एंड इट इज़ मेड अप ऑफ टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज द सेंट्रियोल्स। ठीक है, एंड जो सेंट्रोसोम होती है सेल ऑर्गेनली इसके अराउंड जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, मींस इसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, इसकी कवरिंग नहीं होगी। लेकिन जो सेंट्रोसोम है इस सेल ऑर्गेनली के अराउंड एक अमॉर्फस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोस्फीयर। मींस सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनली उससे वर्ड लिया सेंट्रो एंड स्फीयर मींस घेरा। ठीक है, तो इसकी मेम्ब्रेन ना होके इसके बाहर एक क्लाउड होता है, क्लाउड ऑफ अमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, सेंट्रियोल्स बीच में, तो पेरी मींस आउटर कवरिंग, तो पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल होता है जो सेंट्रियोल्स से मिलके बना होता है, लेकिन इसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती। तो उस जो पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल है हम उसे नाम देते हैं सेंट्रोस्फीयर। तो यहाँ पे आप जो सेंट्रोसोम की बाउंड्री सी देख रहे हैं, ये वाली जो कवरिंग है ये इसकी मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक अमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल से मिलके बनी है और हम इसे नाम देते हैं सेंट्रोस्फीयर। ठीक है, और ये जो सेंट्रोसोम है इसके अंदर जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है हमने पढ़ा उनका जो नंबर होता है वो 2 होता है और उनका जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं सेंट्रियोल्स। लेकिन इनकी जो पोजीशनिंग है 2 हैं सेंट्रियोल्स। तो प्रेजेंस कैसे है, इनकी प्रेजेंस का जो मैनर है वो रहता है एट द राइट एंगल टू ईच अदर। मीन्स जो सेंट्रियोल्स हैं दोनों वो एक दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट होंगे। तो आप फिगर के अंदर देखें कि एक जो हमारे पास सेंट्रियोल है वो दूसरे के राइट एंगल पे प्रेजेंट है। तो इस टाइप से ये हमने देखा सेंट्रोसोम क्या होता है। तो बेसिकली सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनलीज होते हैं जिसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती एंड ये किससे मिलके बने होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स से। फर्दर हमने पढ़ा कि जो सेंट्रियोल्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या है, वो एट द राइट एंगल टू ईच अदर प्रेजेंट होते हैं, 90 के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसकी अकरेंस। जो सेंट्रोसोम्स हैं सेल ऑर्गेनली कहाँ कहाँ पे किन किन सेल्स के किस टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं उसकी अगर हम बात करें तो हमें मिलता है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये एनिमल सेल के अंदर, सभी जो एनिमल सेल्स होती हैं उनके अंदर हमें दिखाई देते हैं, फंजाई के सेल्स के अंदर भी दिखाई देते हैं एंड एल्गी के सेल्स के अंदर भी दिखाई देते हैं, बट नॉट फाउंड इन हायर प्लांट। हमें हायर प्लांट्स के अंदर ये दिखाई नहीं देते टाइप से। तो इस टाइप से ये है इनकी अकरेंस। बेसिकली फंगस क्या होती हैं, फंगस छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे।
और एल्गी एक टाइप के प्लांट्स होते हैं, जो भी हम कॉमनली बात करें, हमारे घरों में पानी की टंकी होती है तो उसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन काई जम जाती है तो वो एल्गी होती है, बेसिकली प्लांट्स होते हैं। उनके अंदर भी हमें जो सेंट्रियोल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, एंड जो फंगस होती है उनके अंदर भी, और जितने भी हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर भी हमें दिखाई देती है। बट जो हायर प्लांट्स होते हैं, जैसे आज हम बात करें, हमारे चारों तरफ जो भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं, नीम हो गया, सफ़ेदा हो गया, ठीक है, किक्कर हो गया, और पीपल हो गए, अमरूद का प्लांट हो गया, और भी जितने बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो उनके अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं वो एब्सेंट रहता है, ठीक है। और बाकी जितने प्लांट्स हैं उनके अंदर इसकी प्रेजेंस रहती है। तो ये थी हमारे पास सेंट्रियोल की अकरेंस, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कहाँ कहाँ पे एब्सेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के बारे में। कैसा दिखता है सेंट्रियोल्स, अगर हम उसको काट के देखें, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, उसका टीएस कट करके देखें, तो आइए उसको स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करें, जो हमारे पास एक सेंट्रियोल्स हैं, एक हम सेंट्रियोल्स देखते हैं सेंट्रोसोम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें ये स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये आउटर कवरिंग हमारे पास एक बन गया, हम इसे बोल सकते हैं सेंट्रोसोम, और इसके अंदर दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब एक सेंट्रियोल का टीएस कट करेंगे और उसको देखेंगे तो हमें कैसा स्ट्रक्चर नज़र आता है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं सेंट्रियोल्स का, तो हमें दिखाई देता है कि आउटर पेरीफेरी पे 9 पेरिफेरल फाइब्रल्स प्रेजेंट है, 9 फाइब्रल्स प्रेजेंट है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सिलेंड्रिकल पाइपें सी प्रेजेंट हैं, और हम उन्हें नाम देते हैं फाइब्रल्स, ठीक है। एंड इनका नंबर होता है 9, जब हम इन्हें काउंट करते हैं तो हमें 9 नंबर में मिलते हैं, एंड ये इवनली स्पेस्ड होते हैं, एक दूसरे से इवनली स्पेस्ड होंगे, एंड पेरीफ्री पे प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं पेरिफेरल, और फाइबर्स हैं तो हम इन्हें बोलते हैं फाइब्रल्स। एंड दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ये वाला जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होता है, अगर हम इसको देखें तो ये वाला प्रोटीन हेल्प करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन में, ठीक है। तो बेसिकली जो सेंट्रियोल्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल से ही बने होते हैं, मींस उन्हीं की फर्दर मॉडिफिकेशन होती है। तो ये रहा, यहाँ पे हम देखें माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होते हैं, तो उन्हीं की जो एक फॉर्म है वो सेंट्रियोल के मैनर में हमें दिखाई देते हैं। एंड इस टाइप से सबसे पहले जब हम इसका सेक्शन देखते हैं तो हमें बाहर पेरीफ्री पे 9 नंबर में पेरिफेरल फाइब्रस दिखाई देते हैं, जैसे ये वाला एक फाइबर हो गया हमारे पास, ठीक है। पेरीफ्री पे हैं, आउटर पेरीफ्री पे घेरे पे प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे नाम देते हैं पेरिफेरल फाइब्रल्स, ठीक है। बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से, एंड 9 होता है इनका नंबर, हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 9 है इनका नंबर। सभी जो सेंट्रियोल्स होंगे उनमें 9 ही पेरीफ्री पे हमें दिखाई देंगे, पेरिफेरल फाइब्रल्स, ठीक है। एंड ये वाले जो फाइब्रल्स हैं ये सिर्फ हमें पेरीफ्री पे दिखाई देते हैं, सेंटर पे एब्सेंट रहते हैं, एंड इसलिए हम इनकी अरेंजमेंट को नाम देते हैं 9+2, ठीक है, सॉरी 9+0, ठीक है, 9+0, ठीक है। 9+2 अरेंजमेंट हमने स्टडी किया था सीलिया और फ्लैजिला के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमें वहाँ दिखाई देते हैं 9, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो पेरीफ्री पे प्रेजेंट होते हैं, और 2 प्रेजेंट होते हैं सेंटर में, तो इसलिए हम वहाँ बोलते हैं 9+2। लेकिन इन केस ऑफ सेंट्रियोल्स जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो सेंटर पे एब्सेंट रहते हैं, तो इसलिए हम इसे नाम देते हैं इस अरेंजमेंट को 9+0, बिकॉज सेंटर में कोई भी जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, वो फिलामेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास सबसे पहले आउटर कवरिंग पेरीफ्री पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के फाइब्रल्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करें तो जो एक फाइब्रिल्स है, जब हम एक फाइब्रिल की बात करें तो उसमें फर्दर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है उनको हम देखते हैं। तो एक जो फाइब्रिल है ये फर्दर 3 सब फाइबर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर
3 फर्दर सब फाइबर्स हैं, एंड इन 3 सब फाइबर को हम नाम देते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारे पास आउटर पेरिफेरल फाइब्रिल्स हैं वो 3 के ग्रुप में प्रेजेंट हैं, तो इसलिए हम ट्रिपलेट फाइब्रिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, 3 है तो इसलिए हम नाम देंगे इन्हें ट्रिपलेट, और फाइब्रिल्स फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर है तो इसलिए हम नाम देते हैं इन्हें ट्रिपलेट फाइब्रिल्स। ठीक है, और ये जो 3 ट्रिपलेट फाइब्रिल्स हैं ये एडजेसेंट ट्रिपलेट फाइब्रिल्स है, जो साथ वाले हैं इनके फाइब्रिल्स उनके साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एक प्रोटीनेशियस लिंकर, एक बॉन्ड के हेल्प से प्रेजेंट होते हैं, साथ जुड़े होते हैं, और उस हम लिंकेज को बोलते हैं CA प्रोटीनेशियस लिंकर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर के अंदर देख सकते हैं आप CA कनेक्टिव्स। ठीक है, CA कनेक्टिव्स, एक ये वाला हमारे पास पेरिफेरल फाइब्रिल्स है और एक ये वाला जिसकी नेमिंग कर रखी है A, B एंड C। तो इनके दोनों के बीच में जो एक बॉन्ड है जिसे हम नाम देते हैं CA कनेक्टिव्स। C मीन्स आउटर सबसे ABC वाला, C का लास्ट, एंड A प्रोटीनेशियस लिंकर जो सबसे पहले वाले, तो एक लास्ट वाला हो जाएगा एंड उसके बाद एक A वाला हो जाएगा, एक C वाला और दूसरा एक A वाला, तो इसलिए हम इस लिंकेज को बोलते हैं CA प्रोटीनेशियस लिंकर। ठीक है, तो इस टाइप से जब हम उसका सेंट्रियोल्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई दिए पेरीफ्री पे 9 जो फाइब्रिल्स प्रेजेंट है। जब हम एक फाइब्रिल्स को कट करके देखते हैं तो हमें उसके अंदर फर्दर 3 सब फाइबर नज़र आते हैं जिसका हम नाम देते हैं एक एक को A, B एंड C। ठीक है, और जब हम उनको फर्दर देखते हैं तो वो एडजेसेंट जो फाइब्रिल्स है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं और उस हम लिंकेज को बोलते हैं CA प्रोटीनेशियस लिंकर। ठीक है, तो ये था हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमारे सेंट्रल पेरीफेरी पे तो आउटर फाइब्रिल्स प्रेजेंट हैं, तो इसका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें सेंटर में भी एक स्ट्रक्चर नज़र आता है जो हैवी होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी जो फाइब्रिल्स है, हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, वो प्रेजेंट नहीं होता। बिल्कुल सेंटर के अंदर एक रॉड शेप का प्रोटीनेशियस मास प्रेजेंट होता है, रॉड शेप का प्रोटीनेशियस गुच्छा प्रेजेंट होता है, मास की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम नाम देते हैं हब। ठीक है, और जैसे हम बात करें हमारे पास कोई भी एक व्हील होता है, चक्का होता है, पहिया होता है, तो उसके सेंटर में एक एक्सल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी टाइप का जो रॉड शेप का होता है। ठीक है, तो इसी टाइप में यहाँ पे सेंट्रियोल के अंदर भी बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रोटीनेशियस एक मास प्रेजेंट है, रॉड शेप का है, तो हम उसे बोलते हैं हब। ठीक है, और उस हब से हमें नज़र आता है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है सेंट्रल रोड, दैट इज़ द हब। ठीक है, बिल्कुल सेंटर के अंदर ये वाला। ठीक है, एंड इस सेंट्रल रोड से, इस हब से हमें दिखाई देती हैं 9 रोड्स, अलग अलग जो हमारे 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स हैं उनके साथ जाके कनेक्टेड हो रही हैं, उनको जाके मिल रही हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे 9 प्रोटीनेशियस जो स्ट्रैंड हैं वो भी नज़र आते हैं, और इन जो प्रोटीनेशियस स्ट्रैंड है जिनका नंबर हमने देखा 9 है, हम इन्हें नाम देते हैं रेडियल स्पोक्स, कि जो रेडियस के अलोंग मूव कर रही हैं, और स्पोक्स जैसे तारें होती हैं और जाके मिल रही हैं हमारे जो पेरिफेरल फाइब्रिल्स हैं उनके साथ जाके अटैच हो रही हैं। तो इस टाइप से बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारे पास सेंट्रल रोड और उसके से अराइज हो रही हैं 9 स्पोक, जो हर एक माइक्रो जो हमारा फाइब्रिल्स है पेरीफ्री पे उसके साथ जाके अटैच हो रही हैं। ठीक है, और हम इन्हें नाम देते हैं रेडियल स्पोक्स। तो इस टाइप से ये था हमारे पास फर्दर इसका स्ट्रक्चर। तो ये वाले जो हमने अभी इसका स्टडी किया, सेंटर के अंदर हब होती है और उस हब से 9 स्पोक्स अराइज होती हैं जो अलग अलग जो हमारे पास पेरिफेरल फाइब्रिल्स हैं वहाँ पे जाके अटैच हो रही हैं। तो ये वाली जो अपीयरेंस है हब एंड स्पोक की, ये हमें लगती है कार्ट व्हील अपीयरेंस, हम इसे कॉमनली बोलते हैं कार्ट व्हील अपीयरेंस। तो ये अपीयरेंस क्या है स्टूडेंट? सिंपली जैसे हम हमारे पुराने टाइम में जब गाड़ियाँ नहीं होती थी
तो बसेस कार नहीं होती थी, तब हमारे पास जो जर्नी करने के लिए हम यूज़ करते थे घोड़ा गाड़ी। ठीक है, तो उस घोड़ा गाड़ी का जो चक्का होता था, पहिया होता था, हम उसे बोलते हैं कार्ट व्हील। तो उसकी जो स्ट्रक्चर है, उस घोड़ा गाड़ी के पहिए का जो स्ट्रक्चर है, जो कार्ट व्हील है, उसकी अपीयरेंस सिमिलर होती है सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर जैसी। तो इसलिए हम सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को बोलते हैं कार्ट व्हील अपीयरेंस। तो देखिए बिल्कुल सेंटर के अंदर हमने पढ़ा, सेंट्रियोल के अंदर प्रेजेंट होता है हब। तो यहाँ पे भी आप जो कार्ट व्हील है उसके बिल्कुल सेंटर में भी होता है एक हब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, एक्सल बोलते हैं, और बिल्कुल रोड शेप है, होलो है, और एक मास की फॉर्म में प्रेजेंट है। और उससे हमने देखा कि सेंट्रियोल के अंदर जो 9 स्पोक अराइज होती हैं, जो अलग अलग हमारे पेरिफेरल फाइब्रस पे जाके मीट करती हैं, उसके साथ अटैच होती हैं। तो इसी टाइप में हमारा जो पहिया होता है, कार्ट व्हील होता है, उसमें भी क्या होती हैं, स्पोक्स होती हैं, तारे होती हैं, जो कि जाके हमारे पास जो भी पहिया होता है उसके साथ जाके अटैच करती हैं पेरिफेरी पे। ठीक है, और पहिए का स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो इसी टाइप में जो सेंट्रियोल है वो हमें बिल्कुल सिमिलर लगता है, उसकी अपीयरेंस दिखती है कार्ट व्हील जैसी। तो इसलिए हम इसके स्ट्रक्चर को रिलेट करते हैं विद द कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए हम इसका थोड़ा समराइज करते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात करें इसके स्ट्रक्चर के अंदर, तो जब हम इसका सेंट्रियोल्स का टीएस कट करते हैं तो हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर के में दिखाई देता है कि जो इनके अराउंड कोई भी बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती, एक मास क्लाउड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम नाम देते हैं पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। जहाँ पे दिख रहे हैं आप, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट बोल दिया, मटेरियल बोल दिया। ठीक है, उसके अंदर फिर हमें दिखाई देता है 9 पेरीफ्री पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो 9 पेरिफेरल फाइबर्स हो गए, ये इनका नंबर हम काउंट कर सकते हैं। तो हर एक सेंट्रियोल के अंदर हम 9 ही मिलेंगे। ठीक है, फिर हम बात करें तो ये वाले जो हम एक फाइबर्स को कट करके देखें तो हमें उसके अंदर 3 फर्दर सब फाइबर्स नज़र आते हैं, जिनके हम नाम देते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, एक फाइबर, तो हम उसे बोलते हैं ट्रिपलेट फाइब्रिल। ठीक है, जिसके अंदर ए, बी और सी 3 सब फाइब्रिल प्रेजेंट है। ठीक है, जो ट्रिपलेट फाइब्रिल्स हैं वे एडजेसेंट जो साथ वाला फाइब्रिल्स होता है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। उस लिंकेज को हम बोलते हैं सी ए लिंकेज, सी ए कनेक्टिव्स। ठीक है, की सिंपल जो साथ वाले को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इसके सेंटर के अंदर कोई भी जो फाइब्रिल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम इसे नाम देते हैं इस अपीयरेंस को 9+0। ठीक है, तो आपको याद रखना है 9+0 अपीयरेंस इन केस ऑफ सेंट्रियोल्स एंड 9+2 अपीयरेंस होती है स्टूडेंट इन केस ऑफ सीलिया या फिर फ्लैजिला। ठीक है, ये अपने अपने माइंड में ध्यान रखना है। और इसके बाद हमने देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बिल्कुल सेंटर में एक हब प्रेजेंट होता है, जैसे पहिए में एक्सल प्रेजेंट होता है, और उससे 9 स्पोक तारें अराइज हो रही हैं जो कि जाके मीट कर रही हैं पेरिफेरल फाइब्रिल्स पे। ठीक है, जो पेरिफेरी के फाइब्रिल्स हैं उनके साथ जाके मीट कर रही हैं। ठीक है, तो इस टाइप में ये हमने देखा एक सेंट्रियोल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो कि सिमिलर है कार्ट व्हील की अपीयरेंस से। तो इसलिए हम इसको कॉमनली कार्ट व्हील अपीयरेंस वाला स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। हमने 1 बाय 1 सारे पॉइंट स्टडी किए और लास्ट में इसकी समरी देखी। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रियोल्स के फंक्शंस। जो सेंट्रियोल है वो क्या क्या काम करते हैं सेल के अंदर, क्यों इंपॉर्टेंस है उनकी, तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं बेसल बॉडी की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो आप थोड़ा रिवाइज करें, हमने सीलिया और फ्लैजिला के अंदर पढ़ा था कि जो बेसल बॉडीज़ हैं वो हेल्प करती हैं सीलिया और फ्लैजिला की ओरिजिनेशन में। वहाँ से सीलिया और फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं और सेल के अंदर वाले सरफेस पे, जैसे ये वाला यहाँ पे हम बात करें, हमारे पास हो गया बेसल बॉडी और उससे अराइज होता है सीलिया और फ्लैजिला। तो उसको हेल्प करती हैं बेसल बॉडीज़। ये वाली हमारी अंदर वाली जो बॉडी है ये बेसल बॉडी है। ये जो बेसल बॉडी है ये फॉर्म होती है सेंट्रियोल से। ठीक है,
तो इसी टाइप में जो सेंट्रियोल्स हैं वो सीलिया और फ्लैजिला को बनाने में उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और सीलिया और फ्लैजिला के हमने जो फंक्शन है वो आगे पहले अनदर वीडियो में स्टडी किए हैं। तो अगर बेसल बॉडी नहीं होगी तो हमारे पास सीलिया और फ्लैजिला नहीं होंगे, ठीक है। और सीलिया और फ्लैजिला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं सेल की फंक्शनिंग में। तो इसी टाइप में उनको बनाने का जो मेन फीचर है वो जाता है सेंट्रियोल्स को। तो सेंट्रियोल की इम्पोर्टेंस अपने आप ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकंड हम बात करें तो सेंट्रियोल्स की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये कब बनते हैं स्पिंडल फाइबर? ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, ठीक है। तो हम बात करेंगे सेल डिवीज़न कंप्लीट जब स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम थोड़ा इसे ब्रीफ में बात करें तो जो एक सेल होती है इसमें जब डिवीज़न होती है तो दो स्पिंडल फाइबर्स स्पिंडल ऑपरेटर्स बनते हैं जिसके ऊपर काफ़ी सारे जो स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, जैसे ये आ रहे हैं, ठीक है। इनके ऊपर इन स्पिंडल फाइबर के ऊपर क्रोमोसोम अटैच होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम की जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करते हैं सिंपली हमारे स्पिंडल फाइबर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया, क्योंकि अगर स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे तो क्रोमोसोम की मूवमेंट नहीं होगी, और अगर क्रोमोसोम की मूवमेंट नहीं होगी तो सेल डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और सेल डिवीज़न नहीं होगी तो आगे के जितने भी फंक्शन है हमारी बॉडी के वो रुक जाएंगे, क्योंकि सेल डिवीज़न एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी प्रोसेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके सर्वाइवलेंस के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारे पास जो सेंट्रियोल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, एंड जो सेल है उसकी फंक्शनिंग को बनाए रखते हैं और हेल्प करते हैं उसके ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेंट्रोसोम क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा। और सेंट्रोसोम जो सेल ऑर्गेनली है वो किससे मिलके बनी है, दैट इज़ द सेंट्रियोल्स। और फर्दर हमने सेंट्रियोल का सब कुछ स्टडी किया, उनके स्ट्रक्चर से लेके उनकी अरेंजमेंट क्या होती है, उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या, वो किससे मिलके बने हैं, एंड उनकी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द 9+0 अरेंजमेंट। एंड फर्दर हमने उसका फंक्शन स्टडी किया कि वो हेल्पफुल कैसे है सेल के अंदर, क्या क्या काम करते हैं जिसकी वजह से उनकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेल के अंदर, ठीक है। तो ये था आज के वीडियो लेक्चर में हमारे पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।